मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है और पाकिस्तान को माशी तौर पर अगर बाकी रहना है तो वो इंडिया के साथ दोस्ती के साथ रह सकता है। इंडिया के साथ दुश्मनी के साथ रहते हुए पाकिस्तान अब माशी तौर पे जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो जितनी मर्जी भी इंटरनल रिफॉर्म कर ले, चढ़ाया जा रहे हैं आमदन, क्योंकि हम हालात बिल्कुल ठीक कर सकते हैं हिंदुस्तान से और नहीं कर रहे, और के कोई जज्बातियत है और के कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज नहीं है। बहरहाल बिलाल, मैं चाहूंगी कि आप, ये बहुत से सवालात उठ गए हैं, इनका आप जवाब दें, अगर आप इजाजत दें तो हम बोला है। यार ये कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, 750 अरब का एनुअल एक्सपोर्ट, $750 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट, ये कुछ ही साल में ये जो पूरा ये मोदी जी ने कर रखा है ना, आत्मनिर्भर भारत, और ये वो सुपर हाईवेज बन रहे हैं और ऐसा बन रहा है पूरा, एक गडकरी जी भी 24 घंटे लगे रहते हैं चाबी देके सबको। दोस्तों इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मुझे 1 खरब $1 ट्रिलियन इज नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया, नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। मैं आपको 5 पता नहीं है। ठीक है, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकॉनमी पे बहुत जोर दिया और इस वक्त वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3.5 ट्रिलियन की। और लेकिन ये खबर और भी अच्छी है, पुश बाय सर्विसेज, इंडिया सेट टू क्रॉस 750 बिलियन इन एक्सपोर्ट दिस ईयर। 750 अरब का इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। ये कह रहा है, पावर्ड बाय सर्विसेज, इंडियाज एक्सपोर्ट इन द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2021 फुल ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ अराउंड 672 बिलियन, यानी कि पहले 11 मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर पार कर गया है, टचिंग 702.88 बिलियन। वी विल एक्सीड अ टारगेट ऑफ 750 बिलियन ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इन FY23। ये कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बड़थवाल जी ने ये बोला है। यार ये कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, 750 अरब का एनुअल एक्सपोर्ट, 750 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट, ये कुछ ही साल में ये जो पूरा ये मोदी जी ने कर रखा है ना, आत्मनिर्भर भारत, और ये वो सुपर हाईवेज बन रहे हैं और ऐसा बन रहा है पूरा, एक गडकरी जी भी 24 घंटे लगे रहते हैं चाबी देके सबको। दोस्तों इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर मैक्सिमम वी विल क्रॉस $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर। क्या हो रहा है कि इंटरनल कंजम्पशन इंडिया का सॉलिड है, इसीलिए आप देखिएगा कोरोना के बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में मार खाई, चाइना ने भयानक मार खाई, इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, नो डाउट इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इंडिया वाज वन लार्ज इकोनॉमी विद। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है और पाकिस्तान को माशी तौर पर अगर बाकी रहना है तो वो इंडिया के साथ दोस्ती के साथ रह सकता है। इंडिया के साथ दुश्मनी के साथ रहते हुए पाकिस्तान अब माशी तौर पे जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो जितनी मर्जी भी इंटरनल रिफॉर्म कर ले, क्योंकि जहां पर हमने इस मुल्क को पहुंचा दिया है वहां से अब वापसी के लिए हमें कुछ और सफर करना है। आखिरी बात जो कहने की है कि वो ये है कि कोई लॉजिक नहीं है दुनिया में, कोई वजह नहीं है कि दो पड़ोसी अपने तिजारती मामलात को सही नहीं करें, पॉलिटिकल डिस्प्यूट को होते हुए भी। और इंडिया की जो शॉर्टेज है गैस की, उसको हम अगर पूरा कर सकते हैं अपने रास्ता देकर तो हमें पूरी करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी अवाम को भूखा नहीं मार सकते इस बुनियाद पर कि हमें 75 साल से कश्मीर का मसला समझ नहीं आ रहा, या हम समझना नहीं चाहते, या इंडिया जाती कर रहा है, जो भी आप उसको ले लें। इस बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम को सूली पे नहीं चढ़ाया जा सकता। ये मेरी बिल्कुल मुख्तसर सी आपको गुजारिश है। जो बातें आप सारे कर रहे हैं, आप लोग सब, आपकी सबकी जाके तान टूट जाती है IMF के मुआहदे से कि IMF वाला ये कह रहा है और IMF वाला ये नहीं कह रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं कि IMF के मुआहदे के बाद भी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर हमारे चीन का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़े। अगर भारत को एक रीजनल पावर के तौर पे उभरना है तो फिर ज़रूरी है कि भारत अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे और चीन का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में बढ़ते हुए उसको भी रोके। पता नहीं है। ठीक है, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकॉनमी पे बहुत जोर दिया और इस वक्त वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3.5 ट्रिलियन की, और मुमकिन है कि 2030 तक वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी। मैं नहीं समझता कि ये कोई
भारत के जो लोग यहाँ पे डिस्कॉर्डल, फिर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ना सिर्फ मीडिया में बल्कि भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी भारत श्रीलंका का मामला अलग है, हमने उनकी मदद की क्योंकि भारत में श्रीलंका के लिए गुडविल है जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। न जाने किस तरह उनके जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो पाकिस्तान मामला ने मिसाल के तौर पर ट्रांसिट ट्रेड में हमसे मदद लेना चाहता है, हमने भी भारत के साथ हमारे भी इंटरेस्ट हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर बायलैटरल ट्रेड नहीं होगा तो भारत तो पाकिस्तान में अगर हो तो पाकिस्तान का नुकसान है, बल्कि बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जब इतनी डीप हॉस्टिलिटी, अगर एक गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है, आपने महिंद्रा ने गाड़ी बना ली थार, ठीक है, थार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो, थार, फॉर्चूनर ये ना यूपी में, अब मुझे दुनिया का नहीं पता, पूरे भारत का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एनसीआर दिल्ली में और बहुत इसका है कि यार लड़के कहते हैं मुझे फ़ोन आता है ना हर दूसरे हफ्ते, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, मुझे समझ में नहीं आता है कैसी लैंग्वेज यहाँ पे ऐसी बात, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, ठीक है, चलो आपने निकलवा ली थार। कहने का ये मतलब है कि इंटरनल कंजम्पशन इतना है कि अगर आप कोई गाड़ी जाएंगे ना खरीदने के लिए, आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी क्योंकि इतनी डिमांड है, उसकी लाइन लगी हुई है, महीनों की वेटिंग है। तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक कर गई। अब मैं आपको बताता हूं ना इसमें चीज क्या है, जो चाबी क्या है, सर्विसेज एंड गुड्स, जो चीज आप बना रहे हैं और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। आईटी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $150 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं, ये भी आगे क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर से भारत सेमीकंडक्टर शुरू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों भारत जिस तरह एक के बाद एक आर्थिक बुलंदियों को छू रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या ADB हो, सब एक बात पर सहमत है कि भारत तेज गति से ऊपर जाने वाली आर्थिक अर्थव्यवस्था बन गया है। अब तो इसे देखकर पाकिस्तान को भी भारत से मदद की आस दिखाई दे रही है। एक कहावत है कि जब जेब खाली हो तो उसे कोई नहीं पूछता। अब यही हाल पहले भारत का था। भारत हालांकि गुटनिरपेक्ष नीतियों पर चल रहा था। दुनिया में 1991 से पहले 2 सुपर पावर थे, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। भारत बीच का रास्ता लेकर चल रहा था, लेकिन 1962 की कमजोरियों के कारण चीन ने भारत पर हमला किया। उस समय हम इतने मजबूत नहीं थे और चीन हमारा उस समय से कुछ हिस्सा हथिया लिया जो अभी तक चीन के कब्जे में है। लेकिन भारत ने जिस तरह तेज़ी से तरक्की किया, आर्थिक मुश्किलों को पार करके आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो वही चीन है जो उस समय से ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा भी हो गया है। भारत ने चाहे डोकलाम हो, गलवान हो या तवांग हो, किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी ऐसा धोया है कि चीन अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की अभी तक हिम्मत नहीं कर रहा है। चीन केवल प्रोपेगेंडा कर रहा है और इस प्रोपेगेंडा में भारत में बैठे कुछ लोग भी, चीन के टुकड़ों पर पलने वाले लोग, इस प्रोपेगेंडा का साथ दे रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अब यही हो रहा है। भारत की आवाज़ अब सुनी जा रही है और इसके पीछे भारत का आर्थिक प्रगति और मुख्य कारक है। और भारत की आर्थिक प्रगति में भारत के लोगों का जो योगदान है, वह भारत अपनी विदेशी मुद्रा को बढ़ा रहा है, उसके कारण भारत की आवाज़ दुनिया में सुनी जा रही है। और भारत को विश्व के सारे रंगमंच पर, चाहे G20 हो, G7 हो या फिर जो भी SCO हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो, सभी जगह भारत छाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।